हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ, नीटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जाली वाला डिज़ाइन है और ये इस तरह से देखिए दिखाई देगा फ्रंट साइड से, और रॉन्ग साइड जो है इसकी इस तरह से बनती जाएगी। तो इस पैटर्न को बनाना जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ 4 रोज़ को आपने फॉलो करना है। और इस तरह से ये पैटर्न जो है आप बेबी स्वेटर्स पे डाल सकते हैं, फ्रॉक्स पे डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। रो 1 हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे और रो 4 हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, हमने फंदे जो हैं वो सारे के सारे इवन नंबर पे लेने हैं, 2 के मल्टीपल में लेने हैं, 2 + 2 + 2 ऐसे। और ये वाला सैम्पल जो है वो मैंने 4 प्लाई वूल पे बनाया हुआ है और ये 9 नंबर की नीडल पर बनाया हुआ है। तो 9 नंबर की नीडल पे जैसे मैंने इसे बनाया तो ये इस तरह से थोड़ा सा खुल के जाली वाला डिज़ाइन बना है। अगर आपको जाली कम डालनी है तो आप 10 नंबर की नीडल पर इसे बना सकते हैं, तो ये इतना खुल के नहीं आएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जालीदार बनाना है तो आप इस पैटर्न को 8 नंबर की नीडल पर भी बना सकते हैं, नहीं तो 9 नंबर की नीडल पर जो है ये जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान ये पैटर्न है और यहाँ पे मैंने इवन नंबर में जो हैं वो सारे के सारे फंदे लिए हुए हैं 12। और अब इन 12 फंदों पर जो है मैं इस पैटर्न को बनाऊंगी। तो रो 1 देखिए, रो 1 हम फ्रंट साइड पे बॉर्डर बनाने के बाद कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप और यहाँ पे आप धागा कर लेंगे पीछे और यहाँ पे डाल लेंगे एक जाली। अगर आपका ये धागा जो है पीछे है, यहाँ पे मेरा ये सामने था, तो मुझे इस तरह से जाली डालनी पड़ी है। अगर आपका धागा पीछे है बॉर्डर डालने के बाद, तो आप सिर्फ उसको आगे करके एक जाली डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये जो है ये एक जाली डालेंगे हम, और जाली डालने के बाद 2 फंदों को हम जो है इस तरह से सीधा बुनेंगे। फ्रंट लूप से दोनों फंदों को लेंगे और इस तरह से साथ में बुनेंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा लूज़ रखेंगे, बहुत टाइट नहीं बुनेंगे क्योंकि हमें जाली वाला डिज़ाइन बनाना है। तो ये एक बार इस तरह से बुनेंगे दोनों फंदों को साथ में, फिर हम धागे को आगे करके एक फंदा और बनाएंगे और दूसरी बार फिर से हम इसे इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे देखिए 2 फंदों पर जो है हमने 4 फंदे बना लिए हैं। तो रो 1 पे जो है हमारी जो फंदों की संख्या वो लगभग डबल हो जाती है। तो अब फिर से देखिए, ये 4 फंदे जैसे बनाए हैं वैसे ही करेंगे, जाली डालेंगे ऐसे, और 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुनेंगे इकट्ठा, फिर धागा आगे करेंगे और फिर से एक बार इन्हें साथ में ऐसे बुनेंगे। तो अब इन्हीं फंदों को 2 फंदों पर हमने जैसे 4 फंदे बनाए हैं वैसे ही बनाते जाएंगे हर 2-2 फंदों पर। तो जाली डालने के बाद 2 फंदों को साथ में सीधा बुना, जाली डाली और 2 फंदों को साथ में सीधा बुना, फिर जाली, 2 फंदे साथ में सीधे, धागा आगे और ये फिर से सीधा बुनेंगे 2 फंदों को। ये लास्ट में 2 फंदे रह गए हैं, इस पे भी कर लेते हैं। जाली डालेंगे पहले, फिर 2 फंदों को साथ में सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर धागा आगे और फिर 2 फंदों को साथ में सीधा बुनेंगे। तो अब यहाँ पे लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 1 हमारी इस तरह से बनेगी। अब रॉन्ग साइड पे देखिए, रो 2 हम किस तरह से बनाएंगे। रो 2 बनाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए 4-4 फंदे हैं। हमने ये 4 फंदे जो हैं 2-2 के ग्रुप में बुनते जाना है, उल्टे उल्टे ऐसे। तो रॉन्ग साइड पे हम सारे फंदे जो है एक फंदा स्लिप करने के बाद 2-2 फंदे जो हैं साथ में इस तरह से उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे, और यहाँ पे जो है हमारे उतने ही फंदे वापस आ जाएंगे। तो ये जैसे कि रो 1 पे जो फंदे हैं डबल हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का सा फैलने वाला डिज़ाइन भी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंदे नहीं डालने हैं।
तो ये हम सारे फंदे अब 2-2 के ग्रुप में बुन लेंगे और लास्ट में एक फंदा हम उल्टा ही बुन लेंगे एज स्टिच को। ये रो 2 हमारी इस तरह से बनेगी। अब देखिए अब रो 3 कैसे बनाएंगे हम। अगर आप चाहते हैं जैसे हम इसी के ऊपर ये रिपीट करते जाना है सिर्फ 2-2 रोज़ को, तो आप इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करते जा सकते हैं और इसके ऊपर ये जैसे थोड़ा सा डिज़ाइन पड़ा हुआ है ये ऐसे ही डिज़ाइन पड़ता जाएगा अगर रो 1 रो 2 को रिपीट करते जाएंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा डिज़ाइन जो है ऑल्टर किया हुआ है, तो हम देखिए रो 3 किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए रो 3 पे एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे। रो 1 पे हमने देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद जाली डाली थी। रो 3 पे अब एक फंदा स्लिप किया, एक सीधा बुना, फिर जाली डाली। फिर उसके बाद 2 फंदे जो सीधे हैं उन्हें साथ में ऐसे बुनेंगे फ्रंट लूप से, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से फ्रंट लूप से इन्हें सीधा बुन लेंगे इकट्ठा। तो यहाँ पे फिर से हमारे फंदों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अब इन्हीं फंदों को रिपीट कर लेते हैं। जाली डाल लेंगे, 2 फंदों को साथ में बुनेंगे ऐसे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों को फिर से साथ में बुन लेंगे। तो अब रिपीट करते जाएंगे जैसे पहले किया ऐसे। तो देखिए बहुत ही आसान ये पैटर्न है, बिगिनर्स भी इस पैटर्न को जो है बहुत आसानी से जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। और देखिए ये अब हमने कर लिया है। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे। अब हमने इन पर डिज़ाइन नहीं डालना है, इन्हें हमने सीधा सीधा ही बुन लेना है। तो 2 फंदे हमारे सीधे लास्ट में आएंगे और 2 फंदे हमारे शुरू में आ जाएंगे रो 3 पे। अब रो 4 पे पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा जो है हमने उल्टा बुनना है। इसके बाद देखिए 4-4 के ग्रुप में ये फंदे नज़र आएंगे। अब हमने 2-2 के ग्रुप में इनको बुनते जाना है उल्टा उल्टा, ये ऐसे। तो सिर्फ लास्ट में 2 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं, बाकी हमने सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से 2-2 के ग्रुप में इकट्ठा उल्टे उल्टे बुनते जाना है। तो रो 4 जो है वो इस तरह से बना लेंगे और लास्ट में 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं ऐसे। तो ये रो 4 भी हमने कंप्लीट कर ली है और इन्हीं 4 रोज़ को अब हम जो है रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से ये छोटे छोटे फूलों की तरह ये जाली वाला डिज़ाइन जो है बनता जाएगा और बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इसको जो है बेबी सेट्स पर डालते हैं, बेबी फ्रॉक्स पर डालते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स पर डालते हैं, बहुत प्यारे जो हैं वो प्रोजेक्ट बन के तैयार होते हैं। तो बनाइए फिर बताइए किस तरह से बनता है ये आपके प्रोजेक्ट्स पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।